नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। बलिया कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का विरोध, छात्रों ने लगाए गो बैक किनारे, सार्वजनिक माफी की मांग। खबर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बलिया आगमन उस समय हंगामेदार हो गया जब स्थानीय छात्र नेताओं ने उनका जोरदार विरोध किया। पीडब्ल्यूडी डाकबंगला परिसर में एकत्रित हुए छात्रों ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गो बैक के नारे लगाए। प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं का आरोप है कि हाल ही में मंत्री संजय निषाद ने एक सार्वजनिक बयान में बलिया की जनता को अंग्रेजी का दलाल कहकर संबोधित किया था। छात्रों ने इसे बलिया के गौरवशाली इतिहास का अपमान करार दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बलिया बागी बलिया के नाम से विख्यात है, जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई है। ऐसे में जिले के सम्मान के खिलाफ की गई ये टिप्पणी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों के उग्र तेवर को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेते हुए भारी सुरक्षा के बीच मंत्री को वहां से रवाना किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक मंत्री संजय निषाद अपने विवादास्पद बयान के लिए पूरे बलिया वासियों से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। इस घटना के बाद से जिले के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और ये मुद्दा पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। अगली पंक्ति में खड़ा था। इस धरती के वीर सपूतों को, बलिया जनपद के वीर सपूतों को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद द्वारा जो दलाल शब्द का प्रयोग किया गया था, वो किस आधार पर किया गया था, उसका क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है, वो आज हम सभी नौजवानों के बीच में रखें और बताएं उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। यदि उनके पास कोई साक्ष्य, कोई आधार, कोई प्रमाण नहीं है तो या तो वो माफी मांगे या तो वो यहाँ से वापस जाएं। हम सभी नौजवान उनसे आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा सिर्फ इसलिए हुए हैं कि वो हमारे बातों का, हमारे सवालों का जवाब दें। वो संजय निषाद जी को शायद ये पता नहीं है कि पूरे देश में सबसे पहले हमारे सेनानियों ने, हमारे पूर्वजों ने बलिया देश को अंग्रेजों से खदेड़ने का काम किया था। ये वो बागी धरती है कि पूरे देश के धरोहर को हमारे बलिया ने शुरुआत किया था और हमारे बलिया से जब क्रांति उठी तो पूरे देश में क्रांति जगी और पूरे देश से अंग्रेजों को खदेड़ा गया। तो उस बलिया के वीर सपूत और सेनानियों को आप दलाल कह रहे हैं, इसका आप सामने आके हम लोगों से बात करिए, समझाइए कि आप किस नियत से बोले हैं, अपनी कुंठित नियत को सुधारने का प्रयास करिए। और आइए हम आपके इंतजार में, हम सभी नौजवान डाक बंगले पे आपके कमरे के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद सर। परिचय बता दीजिए। मैं जनेंद्र पांडे और मैं कुंवर सिंह कॉलेज का छात्र नेता हूँ। अभी आप कहाँ पे आए हैं और क्या मामला है? हम लोग आए हैं बलिया डाक बंगला में। आज अपने सभी साथी सत्यम, अनुराग और सागर, तमाम साथी, हार्दिक और सभी साथियों के तमाम साथी आए हुए हैं। हम सभी साथियों के साथ आए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक अर्धविकसित मंत्री, जिनका मूर्छा में रहते हैं, जिनका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है, हमेशा आधा दिन तो वो जनता के बीच में रहते नहीं है, आधा दिन लेकिन अस्पताल में रहते हैं और मानसिक इलाज कराते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले बलिया में कह दिया था कि बलिया के लिए बहुत अशोभनीय शब्द, जो हम कह भी नहीं सकते हैं, वो शब्द से उन्होंने बलिया को नवाजा था। जबकि उनका इतिहास बहुत कमजोर है। जो पढ़ने के टाइम में वो पढ़े नहीं, तो जब पढ़ने का टाइम था तो इधर उधर घूमकर वो मौकड़ी मार रहे थे। अगर पढ़े होते तो बलिया के इतिहास को जानते। इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं और योगी सरकार के वो जातीय समीकरण में अपना सीढ़ी लगाकर, मेहनत से नहीं, पीछे वाली सीढ़ी से जंगला से घुसकर और मंत्री बन गए। किस शब्द से आपको नाराजगी और क्या कर रहे हैं? अब वो सब हम नहीं कह सकते। बलिया के लिए वो शब्द उचित नहीं है। बलिया का त्याग बलिदान का इतिहास है। अब बलिया को दलाल कर रहे हैं। उसकी मानसिक स्थिति जानते हैं आप? विचलित हो गए, खुद ही विचलित है। देखिए, वो इतना परिवारवाद में अंधा हो गया है। एक लड़के को सांसद बनाया सपा से, तुरंत बेंगूचा लखा वहां से कूद गया, चला गया भाजपा में, फिर वहां पर जाकर एक बेटे को विधायक बनाया और अपने खुद किसी तरह मैनेजमेंट कर मंडोली कर जोगी जी के गोड़ हाथ पर गिरकर, जंगला पर जाकर रो धोकर, जैसे भी हो, जाति का आंकड़ा दिखाकर फर्जी, और किसी तरह अपने खुद एमएलसी बन गया और उसके बाद से टिकट मांग लिया 15-16 को। टिकट मांगने के बाद उसको बेचने लगा। बलिया में एक टिकट बेच दिया, मऊ में एक टिकट बेच दिया, आजमगढ़ में एक टिकट, इसी तरह जगह जगह बेच दिया।
तो इस बार ई और पीयर का चचवा लगे हैं सब कुछ और चक्कर में। इन सबका अलग धंधा है, अपना धंधा करे, हमको इनके धंधे से कोई आरोप दिक्कत नहीं है। भाई आपको दिक्कत किस बात को है और अभी आप यहाँ पे क्या कर जिस बलिया के नाम को सुनकर, बलिया एक राष्ट्र है जिसका नाम सुनकर लंदन का पार्लियामेंट हिल गया। जिस बलिया के वीर सपूत मंगल पांडे ने गोली चलाई 1857 में, तो पूरा विश्व हिल गया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया के वीर सपूतों ने लड़ाई लड़ी और सबसे पहले बलिया आजाद हुआ। महाराष्ट्र का मेदिनीपुर, बंगाल का सतारा और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का सतारा और बंगाल का मेदिनीपुर और उत्तर प्रदेश का बलिया, उसमें बलिया 14 दिन आजाद रहा। बलिया का इतिहास है, चंद्रशेखर जी यहाँ से, जयप्रकाश जी यहाँ से, जनेश्वर जी यहाँ से, आचार्य हजारी प्रसाद जी यहाँ से, परशुराम चतुर्वेदी जी यहाँ से, त्याग तपस्या बलिराम भृगु जी यहाँ से, राजा बलि यहाँ से, और तुम कह रहे हो बलिया ये जो सब हम कह नहीं सकते हैं। ये अर्ध विकसित व्यक्ति, इसका इसका नाम संजय है, लेकिन ये महाभारत का संजय नहीं है, ये कलयुग का संजय है। वो संजय देखते थे कि वहां पर महाभारत में क्या हुआ, ये संजय ताकता कि पैसा कहाँ है। ये मौसम वैज्ञानिक है उत्तर प्रदेश का, ये सब मौसम वैज्ञानिक है। जहाँ पे यहाँ पे मंत्री जी भी है और आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे आए, आप लोग अभी से उसकी सद्बुद्धि जग गया। बलिया का पानी दाना खा लिया जाकर आकर, तो उसका सद्बुद्धि आया, वो बलिया के लोगों से माफी मांगे, नहीं तो जाना नहीं है। अभी आप लोग घेराव कर रहे हैं यहाँ पे उनका? अरे हम लोग बैठे आएंगे तो सत्कार होगा। मांगे तो जान देंगे। अब भाई गजब बात है, बलिया मांगे तो स्वागत होगा, तो माफी कौन मांगेगा? राजनीति में तो खेद व्यक्त किया जा सकता है ना, कुछ कर सकते हैं। राजनीति में कोई मतलब पकड़ के नहीं बैठे हैं, कहिए कि भाई चांद का जीव हमें चला गया उनका, लेकिन बिना बलिया वाले स्टाइल में कि अतिथि देवो भव वाले? अब तो जैसा जिसके कहा गया कि ठीक ठाक है, जैसा वो चाहेंगे वैसा मैं दे दूंगा, जैसा वो देंगे मैं तुरंत इधर से टक दे दूंगा। ये बलिया है, अगर आप हाथ जोड़ेंगे तो हाथ मिलेगा, आप गाली देंगे तो गाली मिलेगा। आप क्या चाहते हैं बताइए? बलिदानियों को और क्रांतिकारियों को उन्होंने बोला, कहे नहीं, पढ़ने के टाइम में पढ़े नहीं, इधर उधर घूमते रहे, टहरते रहे, पढ़े होते इतिहास तो जाने होते। ठीक, खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।